हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज से हमारा नए चैप्टर का शुभारंभ होने वाला है और चैप्टर का नाम हमारा होने वाला है हेरिडिटी। पहले बेटा इस चैप्टर का पूरा नाम था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन आपके सिलेबस से कट हो चुका है, तो हमें अब इस चैप्टर में सिर्फ हेरिडिटी वाला पार्ट पढ़ना है। इस चैप्टर को कंप्लीट करना है जल्दी से, क्योंकि आपके भी अभी एग्जाम्स आने वाले होंगे। लास्ट तक हम लोगों ने अपना हाउ डू वी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कंप्लीट कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखी है, देन गो एंड चेक इट आउट। पूरी सीरीज़ देख लीजिए, चैप्टर क्लियर हो जाएगा और फिर यहाँ पर आइए, फिर हेरिडिटी की स्टार्टिंग करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हेरिडिटी चैप्टर का शुभारंभ कर देते हैं। स्टार्ट करना है किससे? जेनेटिक्स से। तो जेनेटिक्स क्या है बेटा? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। मतलब बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। अब आप लोग बोलोगे मैम हेरिडिटी क्या है या फिर वेरिएशन क्या है? अभी हम लोगों को आगे वही देखना है। हेरिडिटी क्या है? द पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब कैरेक्टर्स का पास होना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, या फिर कैरेक्टर का पास होना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर इज नोन एज हेरिडिटी। बेटा आप सभी को पता है, आप लोग अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हो, या फिर अपने दादाजी की तरह दिखते हो, या फिर अपने चाचू की तरह दिखते हो। मतलब अपने किसी अपने जो एक पूर्वज जो है उन्हीं की तरह दिखते हो ना, एकदम यूनिक नहीं दिखते ना, अपने किसी पड़ोसी की तरह नहीं दिखते ना। तो बेटा वही है, कैरेक्टर्स जो पास हुए हैं आपके पेरेंट्स से आपके अंदर इज कॉल्ड हेरिडिटी। क्लियर? मतलब आपके पेरेंट्स के जैसा स्ट्रक्चर था, वो जैसे दिखते थे वैसे ही आप लोग दिखते हो। क्यों? क्योंकि वहां से कैरेक्टर्स पास होकर आए हैं, दैट इज वाई एंड इट इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब ना मैं थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ कि बेटा ये कैसे कैरेक्टर पास होते हैं, एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने क्या देखा था? जब ओवम और स्पर्म दोनों आपस में मिल रहे थे तभी तो फर्टिलाइजेशन हो रहा था ना। तभी फर्टिलाइजेशन होकर जायगोट बन रहा था, जायगोट बन के एम्ब्रियो बन रहा था, एम्ब्रियो के बाद आप बन रहे थे, मतलब फीटस बच्चा बन रहा था। अब इन दोनों के फ्यूजन के बाद ही क्यों बन रहा था? बेटा दे कंटेन्स न्यूक्लियस, इनके पास अपना अपना न्यूक्लियस होता है, वो फ्यूज करता है और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा? जेनेटिक मटेरियल। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चा? जेनेटिक मटेरियल। और हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा? डीएनए। इट इज डीएनए। ठीक है, क्या है? डीएनए। हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा? डीएनए। तो वही डीएनए जो होता है वही आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर लेकर आता है आपके अंदर, वही कैरी करता है। मतलब अगर हम लोग बात करें कि पूरा जो जेनेटिक्स है या फिर हेरिडिटी है किसकी वजह से होता है, उसका बेसिस क्या है, तो वो क्या है बेटा? डीएनए है। ठीक है, तो डीएनए को हम लोग हेरिडिटी यूनिट भी बोलते हैं, हेरिडिटरी यूनिट भी बोलते हैं, क्योंकि डीएनए ही कैरेक्टर्स को पास करता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ऐसा ही होता है ना बेटा, आप अगर अपने दादा की तरह नहीं दिखते होंगे तो परदादा की तरह दिखते होंगे, किसी ना किसी की तरह तो आपका चेहरा दिखता होगा आपकी फैमिली में। क्लियर बेटा? तो दिस इज हेरिडिटी। ओके, आगे चलते हैं। वेरिएशन, आगे क्या लिखा है? द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज कॉल्ड वेरिएशन। अब बेटा सब इंसान एक जैसे नहीं दिखते ना, सारे कुत्ते बिल्ली एक जैसे नहीं दिखते, कुछ ना कुछ तो अलग होता है उनके अंदर। इंसानों के अंदर हाँ ठीक है, 2 आंखें होगी, 1 नाक होगी, 1 होंठ होगा, 2 कान होंगे, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, लेकिन फिर भी आपकी तरह नहीं दिखेंगे, वो सेम नहीं दिखते हैं, डिफरेंट रहता है। किसी की आंखें बड़ी होती हैं, किसी की छोटी होती है, किसी की नाक बड़ी होती है, किसी की नाक छोटी होती है, किसी की नाक पतली और लंबी होती है, किसी की नाक नॉर्मल रहती है, किसी के होंठ मोटे होते हैं, किसी के पतले होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ होता है ना। तो मतलब जो चीज़ आपको वेरी कर रही है फ्रॉम अदर्स, मतलब दूसरों से आपको वेरी भी तो कर रहे हैं ना चीज़ें, वो ही तो कैरेक्टर्स, आपके कैरेक्टर्स ही तो आपको डिफरेंट बनाते हैं। क्लियर बेटा? क्लियर? ऐसा ही तो होता है ना। आजकल क्या जनरली क्या होता है कि भाई तूने वो कॉलेज में बहुत सारे बच्चे होते हैं, भाई तूने कॉलेज में वो लड़की देखी थी? भाई कौन सी?
भाई वो जो बहुत गोरी सी थी और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, ऐसे दिखती थी वैसे दिखती थी। भाई तूने कॉलेज में वो लड़की देखी थी जिसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा ब्राउनिश था, वेटिश कलर था, और उसकी नाक काफ़ी लंबी थी, इतनी सुंदर सी लग रही थी, उसके बाल लंबे थे। ऐसे तो आप लोग डिफ्रेंशिएट करते हो ना एक इंसान को दूसरे इंसान से। जब आपको उसका नाम नहीं पता होता, आपको उसका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ होता, तो आप उसके ऐसे कैरेक्टर्स के बेसिस पे बताते हो, भाई मोटी सी थी, लंबी सी थी, छोटी सी थी, ऐसे ही करते हो ना। ऐसे ही लड़कियां भी करती हैं लड़कों के लिए। तो बेटा दिस इज वेरिएशन, मतलब जहां आपके कैरेक्टर्स और आपके ट्रेट्स और कैरेक्टर्स पढ़ेंगे आगे, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि मैम ये क्या बोल रही हैं। तो कैरेक्टर्स और ट्रेट्स आपको डिफरेंट बनाते हैं फ्रॉम अदर्स, विच इज वेरिएशन, है ना बेटा। वेरिएशन क्या है? बेसिकली आप लोगों को डिफरेंट बनाना, मतलब आपके कैरेक्टर्स डिफरेंट होना दूसरों से, दैट इज वेरिएशन। क्लियर? अब आगे बात कर लेते हैं वेरिएशन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सबसे पहले बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा क्या लिखा है? इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन organism variation are very little only because of small changes created in DNA at the time of their replication। अब क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लास्ट चैप्टर में, उसके अंदर क्या होता है बेटा, एक ही पेरेंट से दो आपके बच्चे बनते हैं, है ना। डॉटर सेल, मतलब एक पेरेंट सेल होगा और दो डॉटर सेल हमारे पास आ जाती हैं, वहां पर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्योंकि बेटा डीएनए बस एक है, एक ही डीएनए है, तो वेरिएशन भी कम शो होंगी। ऑब्वियसली एक ही डीएनए है, उसी की कॉपी हो रही है, तो वेरिएशन तो कम शो होने वाली है, हाँ या ना? है ना दिमाग वाली बात। सपोज हाँ ठीक है, हमारे पास एक एप्पल है, आप लोगों ने बोला है कि आपको अपने बच्चों को ये फ्रूट डिवाइड करके देना है, तो आपने करा उस एप्पल को बीच में से बिल्कुल इक्वल काट कर दे दिया, तो क्या वो दोनों एप्पल वेरी करेंगे? नहीं, उसका ये फेज और ये फेज सेम रहेगा, इक्वल रहेंगे, दोनों को दे दो, बात खत्म। यहाँ वेरिएशन शो नहीं होने वाली। अब नेक्स्ट केस में बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म शो ग्रेट वेरिएशन एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। यहाँ पर क्या है बेटा, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास पूरा एक बोल भरे हुए फ्रूट्स हैं। अब हमसे बोल दिया जाए इन्हें बांट दो अपने बच्चों में, किसी के हाथ में हम लोग एप्पल देने वाले हैं, किसी को मैंगो देने वाले हैं, किसी को ग्रेप्स देने वाले हैं, किसी को ऑरेंज देने वाले हैं, तो मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ गड़बड़ होने वाली है। एक बच्चा बोलेगा नहीं मेरे को तो ग्रेप्स नहीं चाहिए, मेरे को तो ऑरेंज चाहिए, तो यहाँ वेरिएशन हो गई, चीज़ें वेरी कर गई सब में। इसीलिए बेटा क्योंकि वहां पर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो डीएनए मिलते हैं, एक डीएनए ये मिलेगा और एक डीएनए ये मिलेगा, इन दोनों के डीएनए के मिलने के बाद एक थर्ड डीएनए बनेगा, इसलिए बेटा वेरिएशन बहुत ज़्यादा शो होती है, इसीलिए वेरिएशन ज़्यादा शो होती है। आया समझ में? क्लियर है ये चीज़? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कम शो होगी। क्यों कम शो होगी? क्योंकि वहाँ पर सिंगल डीएनए का इन्वॉल्वमेंट है, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन विल शो मोर, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहाँ पर दो पेरेंट्स होते हैं और दो डीएनए होते हैं, इसीलिए वहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा दिखने वाली है। क्लियर बच्चा? क्लियर। आगे चलते हैं, वेरिएशन के इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। भाई क्यों जरूरी है वेरिएशन, क्यों एक दूसरे का अलग अलग दिखना इंपॉर्टेंट है? सेम दिखेंगे तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब बेटा वेरिएशन शक्ल सूरत से नहीं होती, एडेप्टेशन से होती है ना, एडेप्टेशन से होती है। जैसे अब हमारे दादा परदादा थे, वो कहाँ रहते थे, वो गांव में रहते थे, वो इजीली सरवाइव कर पाते थे वहाँ पर। लेकिन हमारे पापा वगैरह थोड़े मतलब लाइक उनकी एज हुई, फिर उनकी जॉब लगी, देन वो कहाँ आ गए, सिटी वगैरह में आ गए, टाउन में आ गए। देन अब हम लोग हैं, हम लोग क्या है, हम लोगों को आदत है यहाँ पर रहने की, ठीक है, हम लोग यहाँ रह पाएंगे ज़्यादा अच्छे से, हमारा सर्वाइवल का चांसेस बढ़ गया, लाइक हम लोग यहाँ ज़्यादा अच्छे से रह पाएंगे। अब हम गांव में जाए ना तो हमें दिक्कत हो सकती है, हमने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, तो सर्वाइवल के चांसेस क्या करता है, इंक्रीज करता है वेरिएशन। उसके अलावा वेरिएशन हेल्प्स इन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज। क्या करता है वेरिएशन, सॉरी बेटा, हाँ इवोल्यूशन से क्या, हाँ अब क्या होता है, वेरिएशन से इवोल्यूशन भी शो होने वाला है। मतलब बेटा चीज़ें इवॉल्व होंगी। आप लोगों ने कभी देखा है, लाइक मेरे जनरेशन वाले बच्चे, लाइक अभी आप मेरे जनरेशन में ही हो, मेरी जनरेशन में ही हो, लाइक 20, 21, 22
18-19 वाले ये जो जितने भी बच्चे हैं, हम लोगों का क्या सीन होता था बेटा कि हम लोग क्या करते थे, हम लोग जब पैदा हुए थे, लाइक जब भी हम लोग बड़े हुए, सब कुछ हुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट मी ओनली, मैंने पर्सनली जो ऐसा नहीं है मेरे घर में स्मार्टफोन नहीं थे मेरे घर में स्मार्टफोन सबके पास थे, मेरी मदर के पास भी था, बट मेरे को इतना अच्छे से चलाना नहीं आता था, मेरे को नहीं आता था चलाना। जब मैं 9th में थी तब मुझे स्मार्टफोन को चलाना आया अच्छे से, मैंने अपना फर्स्ट टाइम फेसबुक अकाउंट बनाया, मेरे चाचू ने बनाया मेरे लिए, तो तब मेरे को चलाना आया फ़ोन कि क्या होता है फ़ोन, कैसे चलाया जाता है, फेसबुक कैसे, मेरे को ये भी नहीं पता था लॉग इन लॉग आउट भी क्या होता है, कैसे यूज़र नेम डालते, कैसे, लाइक हम लोग थोड़े डम थे आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग। अभी मेरे उन्हीं चाचू की बच्ची जिन्होंने मेरा 9th में फेसबुक अकाउंट बनाया था, उन्हीं की बेटी है, शी इज़ इन केजी स्टैंडर्ड में है वो, और उसको आज के टाइम में पूरा यूट्यूब अच्छे से चलाना आता है, वो यूट्यूब अच्छे से चला लेती है, उसको पता है स्क्रीन लॉक क्या है, उसको पता है गैलरी कहाँ है, उसको पता है कैमरा कहाँ है, उसको सब कुछ पता है फ़ोन के बारे में, मतलब ऑलमोस्ट उसको इतनी ज़्यादा चीज़ें पता है जो मुझे 9th और 10th स्टैंडर्ड में पता थे, आज वो केजी में उस चीज़ को जानती है। बेटा दिस इज़ एवोल्यूशन, दिस इज इवोल्यूशन, लोग इवॉल्व हो रहे हैं, चीज़ें इवॉल्व हो रही है। पहले इंसान नहीं था, पहले इंसान बंदर हुआ करता था, अब वो इंसान बना, वो स्मार्ट मैन बना है ना बेटा, क्लियर। अब आप लोग प्लीज़ मत बोला मैम आपके पूर्वज बंदर होंगे, हमारे तो डैश थे, है ना, नहीं बेटा, आपके भी पूर्वज बंदर ही थे, हमारे भी पूर्वज बंदर ही थे, वही इवॉल्व होते गए हैं, और इवॉल्व होते 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 एक स्मार्ट मैन बना है। आज के लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं पहले से, आजकल के लोग, आजकल के हमारे मम्मी पापा, मेरे लाइक हमारे पेरेंट्स जो हैं, बेशक उनके पास एक डिग्री है, एक पोस्ट ग्रेजुएटेड डिग्री है, स्टिल वो बोल देते हैं कि बेटा आपकी पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है, आपकी पढ़ाई बहुत टफ हो चुकी है, चीज़ें बहुत इवॉल्व हो चुकी है बेटा, है ना। तो यही वेरिएशन शोज इवोल्यूशन, अगर वेरिएशन नहीं होगी तो इवोल्यूशन कैसे शो होगा बेटा, वेरिएशन की वजह से ही इवोल्यूशन शो होता है। उसके अलावा न्यू कैरेक्टर्स आर प्रोड्यूस इन न्यू ऑर्गेनिज्म बाय वेरिएशन, ऑब्वियसली अगर वेरिएशन नहीं होंगी तो न्यू कैरेक्टर्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, और न्यू कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होना और वेरिएशन शो होना ही इज कॉल्ड हेरिडिटी, इसी को तो हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी तभी तो हो रहा है, कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं, ठीक है, वही कैरेक्टर वेरिएशन शो कर रहे हैं, वही इवॉल्व हो जा रहे हैं, तो बेटा दिस इज इट, मतलब लाइक वेरिएशन यही होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अर्थ पे हमें लाइफ भी तो मेंटेन करनी है, वेरिएशन नहीं हुई, सब लोग एक जैसे होते गए, एक ही चीज़ उन्होंने अडॉप्ट कर ली, दूसरी चीज़ वो अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। मेरे को टाउन में रहना आता है, मैं पूरी जिंदगी भर टाउन में रहूँ, नहीं भाई, मुझे अपने बच्चों को और अच्छी सिटी में लेकर जाना है ना, अच्छी सी सिटी में पढ़ाना है, इवोल्यूशन है ना, इवोल्यूशन, मेरे को इवॉल्व होना है, इवोल्यूशन शो करना है, और वो किसकी वजह से हो सकता है बेटा, वेरिएशन की वजह से हो सकता है, क्लियर, वेरिएशन की वजह से हो सकता है। तो इसीलिए वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द लाइफ ऑन अर्थ। इस अर्थ पे अगर लाइफ को मेंटेन करना है तो वेरिएशन शो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज इट ऑल अबाउट दिस वीडियो। आज इतना ही करते हैं, दिस इज इंट्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ हेरिडिटी, ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे जल्दी से। इफ यू गाइज लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।